अर्जुन फ्यूचर से अब पास में आ चुका है, उसे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसे पावर्स भी मिल चुकी हैं। अब वो डिसाइड करता है कि जिन जिन लोगों ने ग्रुप बनाया था और एरिया को कब्जा कर लिया तो वहां पर जाएगा और पहले ही उन्हें मार देगा और उनकी पावर्स को चुरा लेगा। सबसे पहले वो वहां पर जाता है जहां पर सी स्नेक की टेरिटरी थी, वो वहां पर उसे इवॉल्व होने से पहले ही मार देता है और उसका क्रिस्टल कोर चुरा लेता है। इसके बाद उसे ढूंढना था कि रेड म्यूटेशन की स्टार्टिंग कहां से हुई थी और उसे पता चलता है कि एवोल्यूशन फेडरेशन का हेडक्वार्टर जहां पर है वहीं से रेड किंग का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। वो वहां पर जाता है, उसे वहां पर डॉक्टर लियो मिलता है जो कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उन्हें पावर दे रहा था। और वहां पर उसे अपना पुराना दोस्त रजत मिलता है और रजत ने भी इस इंजेक्शन का यूज किया था, लेकिन इसी बीच रजत को उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए थे। वो एक लैब में जाता है जहां पर एक और ज़ॉम्बी था जिससे उसे एक और क्रिस्टल कोर मिलता है। और अब आगे की कहानी। इसके बाद अगले दिन बहुत सारे लोग एक शहर के बीच में चल रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे फ्लड का पानी कम होने के बाद वहां पर जितनी भी डेड बॉडीज थी वो दोबारा से म्यूटेट होना शुरू हो गई हैं। दिव्या जो कि एक दिन पहले तक एक्सपेरिमेंट पॉड में थी, वो बाहर आई, उसे अपनी पावर्स का पता चला, उसने अपनी पावर्स का यूज किया, वो रेड किंग से लड़े। वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा नर्वस थी, इसीलिए वो तारा के पास जाती है। तारा उसकी तरफ ध्यान लगाती है और वो कहती है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। दिव्या उसे कहती है कि अर्जुन इन सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ कहाँ जा रहा है। तारा उसे बताती है कि जहाँ पर हम सब पहले थे वहां पर अभी भी बहुत सारे म्यूटेटेड रैट्स है, तो वहां पर रहना सेफ नहीं होगा। और वैसे भी पोस्ट अपोकलिप्टिक सिचुएशन में मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ही रेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, इसीलिए अर्जुन उन्हें रीसेटलमेंट कैंप में लेकर जाना चाहता है जहाँ पर वो सेफ रहेंगे और शायद बाद में वो उन्हें अपने साथ भी लेकर जा सकता है। लेकिन दिव्या बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि अभी उन्हें बहुत दूर जाना था और उसे भूख लगना स्टार्ट हो चुकी थी। उसने बस एक चॉकलेट खाई थी और उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिला था। कुछ देर सोचने के बाद वो डिसाइड करती है वो अर्जुन के पास जाएगी ताकि उसे खाने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन तारा उसे जाने नहीं देती और कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना अलाउड नहीं है और उसे रोक लेती है क्योंकि तारा थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी। और दिव्या सोचती कि आखिरकार वो अर्जुन के पास क्यों नहीं जा सकती, उसे बस खाना चाहिए था। और तारा उससे कहती कि तुम हमारे साथ आ रही हो तो तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेंगी। और तारा मनी मन सोच रही थी कि कहीं ये इसके पास जाए और अर्जुन को ये उससे ज्यादा पसंद ना करने लग जाए। उसके बाद तारा को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ पिक्चर्स देखो, आगे बढ़ते हैं। अब तारा उस फ्लैशबैक से बाहर आती है और सोचती है कि अर्जुन का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया है जब से उसने वो क्रिस्टल कोर लिया था, शायद उसी की पावर्स का साइड इफेक्ट है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे अर्जुन उन्हें बताता है फ्लड का पानी कम होने के बाद वायरस, बैक्टीरिया, पेड़ पौधों सब म्यूटेशन होंगे और बहुत सारे रीसेटलमेंट एरिया भी कोलैप्स कर जाएंगे क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर वो सब कुछ सही करते हैं तो शायद वो अपना खुद का एक रीसेटलमेंट एरिया भी बना सकते हैं। अपना एरिया मिलने के अलावा भी अगर फ्यूचर में बहुत सारी फोर्सेस आती है तब भी उनके पास इतनी कैपिटल है, इतनी पावर है कि वो तब भी उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं। और इस टाइम पर अर्जुन की टीम की सिचुएशन बहुत ही कमाल की है क्योंकि उसकी टीम ने पोशन और एंटीडोट बनाना सीख लिया था और वो सोचता है कि मेरे टीम के बाकी मेंबर्स भी जैसे रजत, नकुल, दिव्या सब लोग रिकवर कर रहे हैं और अगर मुझे मुसीबत में कुछ साथ चाहिए होगा तो सब लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था कि यूनिवर्सिटी में जितना भी रिसर्च इक्विपमेंट था वो सारा उसने अपने डायमेंशनल स्टोर में रख लिया था ताकि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो उसे यूज कर सके। और वो रेड किंग के क्रिस्टल कोर के बारे में सोच रहा था कि उसने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा दी, उसकी पहले की एबिलिटीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, प्लस उसे आइस की पावर्स भी मिल गई है। हालांकि वो भी थोड़ी ही आइस बना पाता है लेकिन फ्यूचर में वो इसे इंप्रूव कर सकता है। और तो उस प्रोफेसर की बॉडी से जो उसे क्रिस्टल कोर मिला था जो कि एक्सपेरिमेंट पॉड थी, उसने भी अर्जुन को 2 और पावर्स दी थी, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसे इल्यूजन की पावर नहीं मिली थी जैसे कि उस फीमेल प्रोफेसर के पास थी। और जब वो शहर के बीच में से जा रहे थे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है जिसे सुनकर नकुल और रजत थोड़े परेशान हो जाते हैं और इसी के साथ अर्जुन अपनी पहली एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो कि थी स्पिरिचुअल परसेप्शन। और उसे पता था कि ये एबिलिटी क्यों आई है क्योंकि जो फीमेल प्रोफेसर थी वो जिंदा नहीं थी, लेकिन तब भी वो इंसानों को सेंस कर सकती थी और वही पावर उसके पास है। वो जैसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके चारों तरफ एक मेनेसिंग ऑरा होता है और वो ये देख सकता है कि कौन इंसान कहाँ पर है जैसे ही उसकी आंखों में थर्मल विजन हो। और वो देखता है कि बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं और वो सारे लोग कैनिबल क्लैन के हैं जो कि अभी अभी उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी नकुल कुछ नोटिस करता है और अपनी उंगली के साथ सबको बताता है कि वहां पर देखो, वहां पर एक लड़की लटकी हुई है। वहां पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये किसने किया और उसे सजा देना चाहते थे। और उन मेडिकल स्टूडेंट्स में से एक लड़की उसे पहचान लेती है, वो उसकी रूममेट थी और वो सबको कहती है कि जल्दी से बचाओ। उनमें से एक लड़का उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि अपने काम से काम रखो और आगे चलते रहो। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम इतने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो, वहां पर एक लड़की लटकी हुई हो, अभी तक जिंदा है, उसे बचाने की जरूरत है। और उसके पीछे खड़ा एक लड़का भी यही कहता है कि उसे बचाया जा सकता, तुम उसे क्यों नहीं बचा रहे हो, तुम इंसान नहीं हो। कुछ और लोग अर्जुन की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम जानवर हो
और वहीं पर रुक जाता है ताकि उस लड़की की हेल्प कर सके। वो लड़की कहती है जल्दी से इस रस्सी को खोलो, और वो दो आदमी वहां पर जाते हैं रस्सी खोलने के लिए, और तभी वहां पर कुछ एरोज आते हैं और वो दोनों आदमी मर जाते हैं। वो लड़की जो अभी तक उसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी और उसके पीछे जो लड़का खड़ा था, वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और अब उन्हें और भी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि एक इंसान को बचाने के चक्कर में उन्होंने दो को मार दिया, और उनके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि पास की दोनों बिल्डिंग से शीशा तोड़कर दो बहुत बड़े बड़े आदमी कूदते और उन दोनों के हाथों में हथियार था, और वो दोनों आदमी पहाड़ की तरह बड़े थे और वो तैयार थे उन दोनों की जिंदगी खत्म करने के लिए। लेकिन वो दोनों स्टूडेंट चिल्लाते हैं कि क्या काश उन्हें कोई बचा ले, और वो ये ऐसा ना करते। उनमें से एक आदमी उस लड़की को पकड़ता है और उसके चेहरे को चाटने लग जाता है, और उसके दांत जानवरों की तरह थे, वो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहे थे। और इसी के साथ वो कहता अगर इसे हम यहाँ पर लटकाएंगे तो शायद ये और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। फिर दूसरा इंसान उसके सर को पकड़ता और कहता कि मैं इसे खाऊंगा। उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे भी एक इंसान खड़ा है और वो अभी अभी उसका सर काटने वाला है, और एक ही स्ट्राइक में वो मर जाता और उसका खून हर जगह फैल जाता है। और ये करने के बाद उसे कहता कि तुम सिर्फ खाना हो और तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की ये सब देखती और वो चिल्लाने लग जाती है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो चिल्लाती है इस उम्मीद में कोई उसे बचा ले, लेकिन उसके साथ भी वही होता है, उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और जैसे ही वो चीख रही थी, अर्जुन दूर से खड़ा होकर ये सारी आवाजें सुन रहा था और वो कुछ नहीं करता। तारा ये उम्मीद करती है कि उन सब का हाल उन लड़कियों की तरह ना हो, और वो अर्जुन से पूछती क्या हम लोग सेफ हैं? अर्जुन कहता है नहीं, हमारे आसपास अब भी कैनिबल क्लैन है जो हम पर कभी भी हमला कर सकती है। और उनके आसपास हर एक बिल्डिंग में कैनिबल क्लैन के वैसे ही मॉन्स्टर्स खड़े थे, और जैसे ही नकुल और रजत को और बाकी सबको पता चलता है कि वो घिर चुके हैं, वो सब पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा कम है। और इस टाइम पर सिर्फ अर्जुन ही उतना ताकतवर और उतना हेल्दी था कि वो सबसे लड़ सके, और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें पर्पल ग्लो करने लग जाती हैं। इसके बाद वो अपनी सेकंड एबिलिटी टेस्ट करने की कोशिश करता है, और उसकी सेकंड एबिलिटी है ज़ॉम्बी कंट्रोल। वो किसी भी मरे हुए इंसान को कंट्रोल कर सकता है। वो कैनिबल क्लैन को बताना चाहता था कि जब लोग उन्हें घेर लेते हैं तो कैसा लगता है, और वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कैनिबल क्लैन को घेरने लगते हैं, और उन्हें रियलाइज होता है कि किसी ने उन पर हमला किया है। और उस इंटेंस बैटल में यहाँ वहाँ खून जा रहा होता है, वो सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जिसमें अर्जुन और उसकी टीम का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन तब भी कैनिबल क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और उनमें से एक इंसान अपनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ सारे ज़ॉम्बीज को पीछे कर देता है, और जो मुड़कर देखता है कहता है कि नहीं, शिकार हमारे हाथ से निकल गए हैं। उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो उन्हें भागने नहीं दे सकता, और दो आदमियों को ऑर्डर देता है कि उनके पीछे जाओ और उन्हें पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। वो दोनों बिल्डिंग से जंप करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। उन्होंने बहुत हाइट से जंप किया था, नीचे की जमीन टूट जाती है, जो ये दिखाती है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अर्जुन की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वो सीरियस हो चुका है, और उन्हें कहता है कि तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम हमें कह रहे हो कि हम नहीं बच पाएंगे। उनमें से एक मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मरने की इच्छा है। दूसरा कहता है कि सबसे पहले इसे ही मारना। लेकिन अर्जुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ अब भी उसकी पॉकेट में थे और उसके आसपास एक बहुत ही मेनेसिंग हो रहा था। उसके खड़े होने के पोस्चर से पता चल रहा था कि वो अभी अभी बहुत ही पावरफुल चीज अनलीश करने वाला है। वो कहता है कितनी बुरी बात है कि तुम्हारे पास क्रिस्टल कोर नहीं होते, वरना मैं तुम्हारे क्रिस्टल कोर भी ले लेता, लेकिन अभी के लिए मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को तुम्हारे साथ खेलने दूंगा। और तभी वहां पर लाल आंखों वाले ज़ॉम्बीज आ जाते जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अग्रेसिव थे। वो उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये कहां से आ गए, क्योंकि उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया था। इसके बाद हमें एक डैमेज और डेसिमेटेड बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि सेफ जोन की तरह मार्क की गई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो एक सेफ जोन है। और जब दिव्या और तारा उस सेफ एरिया में जाते हैं, एक आवाज आती है और कहती है कि तुम सब ट्रेसपासिंग कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत नहीं है, तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो। वो दोनों कहती है हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से आए हैं और हम यहाँ पर रेफ्यूज और रहने के लिए आए हैं। और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं, वहां पर एक आदमी जंप कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। और इस पावरफुल इंसान के सामने आने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्या ये दोस्त है, क्या ये दुश्मन है। और तभी वहां पर एक ऐसा आदमी दिखाई जाता है जिसके चारों तरफ चेन थी, उसके हाथ में बहुत बड़ी एक्स थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। वो सबको कहता है कि यहाँ से दूर रहना। तारा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती है और कहती है कि तुम हमें रोकने वाले आखिरकार होते कौन हो। उस इंसान को अपने दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत घटिया ट्रिक्स का यूज कर रहे हो यहाँ पर आने के लिए और तुम बहुत ज्यादा कमजोर और कायर हो। लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और तारा उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है।